जय हिंद दोस्तों, मैं एक सुधा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 4 अगस्त में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। और खबर अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ईसीएचएस एपीएनएल हॉस्पिटल पर मोड का हंटर, अब होगा सुधार। 8CPC अधिसूचना जल्द, मंत्रालयों को इनपुट मिले। केंद्र 1 करोड़ कर्मियों और पेंशनरों को 3.15 लाख रुपए का होगा भुगतान। ईएसएमएन एक्स सीएपीएफ सैनिकों को फ्री लीगल एड क्लिनिक। एक सर्विसमैन को हर बार मिलेगा 10% जाप में कोटा। हाईकोर्ट ने केवल एक बार आरक्षण का आदेश किया खत्म। ईएसएम जेसीओ ओआर की नई भर्ती। खबर विस्तार से। डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट इम्प्लेंट हॉस्पिटल extradition of process for the staff referral and MOU renewal decision। ये बताया गया है कि जो अपन एम्पोनल करवाते हैं ईसीएचएस के थ्रू, अगर वो नहीं करता है तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और अगर वो बोलते हैं कि रेफरल ऑर्डर हमारे पास में नहीं है या रिन्यूअल नहीं हुआ है तो इसके लिए एमओ साइन कराना ईसीएचएस की जवाबदारी है और उसको ये करना जरूरी है। ऑल द फॉलोइंग द टाइप ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग पेंटिव एक्शन शेल बी रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ DESOW, विजिलेंस इंस्पेक्शन फॉर द स्टेशन, ईसीएचएस विजिलेंस टीम, एसवीवीटी ऑफ रीजनल टीम और इश्यूज ऑफ स्टॉप रेफरल ऑर्डर्स के बारे में जानकारी दी है। ये पूरा बताया गया है कि उनको एमओयू कराना, साइन कराना ईसीएचएस की जवाबदारी है और उनके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बाकी आप इसको पूरा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। 8वें वेतन आयोग सरकार के हितकारों से सुझाव मिले, अधिसूचना जल्द। 8वें वेतन आयोग के लिए 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी के चेहरे पर खुशी लाते हुए वित्त मंत्रालय और राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार को विभिन्न हितधारकों से इनपुट मिले हैं और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार उचित समय में आधिकारिक अधिसूचना की घोषणा की जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप जो 2026 में 1.12 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कुल 3 से लेकर 3.15 लाख करोड़ रुपए तक का भुगतान होने की उम्मीद है। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए एक बेहद जरूरी प्रोत्साहन प्रदान करेगा, क्योंकि वेतन वृद्धि सरकारी कर्मचारियों की आय में वृद्धि करती है और बदले में उनके पास खर्च करने योग्य आय का एक बड़ा स्रोत बनती है, जिससे उपभोग को एक बेहद जरूरी बढ़ावा मिलता है। और लीगल हेल्प फॉर द सोल्जर, वीर परिवार सहायता योजना 2025 लागू हो गई है। इसके अंदर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा द्वारा लॉन्च की गई है वीर सहायता योजना 2025 से लागू की गई है। इसमें जस्टिस सूर्यकांत एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा और नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द फॉर्मर नवंबर 2024 और 25 के लिए दी गई। और इस स्कीम के तहत जो भी कोई किसी भी वीर नारी या एक सर्विसमैन या भूतपूर्व सैनिक जो युद्ध सेवा में दिए हों और युद्ध सेवा में नहीं भी दिए हों, तब भी कानूनी सहायता अगर लेना है तो इसके लिए ले सकते हैं। बंदा न्यूज लीगल क्लिनिक का श्री गणेश पूर्व सैनिक और आश्रितों को फ्री कानूनी मदद देने के लिए मकसद से किया गया है शुरू। इसमें लीगल चंद्रपाल द्वितीय ने लालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 के अंतर्गत जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में लीगल एवं क्लिनिक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर लीगल एवं क्लिनिक के शुभारंभ का मकसद पूर्व सैनिकों और परिजनों आश्रितों को निःशुल्क विधिक सहायता मुहैया कराना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पारिवारिक स्वयं सेवक इस दायित्व का निर्वाह करते हैं। पूर्व सैनिकों को हर बार मिलेगा आरक्षण, हाईकोर्ट ने दिए बड़ी राहत। उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों को आरक्षण मामले में बड़ी राहत दी है और कोर्ट ने फैसला दिया है कि भूतपूर्व सैनिकों को मनोज तिवारी जी के खंडपीठता ने कहा है कि मामले के अनुसार 22 से मई 2020 के शासन आदेश के पूर्व सैनिकों को दिनेश कांडपाल ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि वह 1993 के एक अधिनियम के तहत पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और दिव्यांगजनों को 36 आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस अधिनियम में कहा गया है कि उन्हें आरक्षण मिलेगा, इसमें यह नहीं कहा गया है कि आरक्षण केवल एक ही बार मिलेगा। तो ये उत्तराखंड की न्यूज है, उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत अच्छी बात है ये। और ये एक भर्ती की वैकेंसी के बारे में खबर है, इसके बारे में आपको मैं पूरी बाद में बताऊंगा। असिस्टेंट वैकेंसी है बैंक की, जिसके अंदर 10% कोटा है और हर एक राज्य के अंदर है ये, इसमें दे रखा है। और किस किस राज्य में कितनी एक्स सर्विसमैनों की वो है, ये इसके अंदर पोस्ट भी दे रखी है। इसको आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। जिस स्टेट का है उस स्टेट में उनको वो भाषा लैंग्वेज आना चाहिए।
बस दोस्तों, मेरे पास आज न्यूज यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम।